नमस्कार सभी को। आज हमारे इंटरव्यू सेशन में हमारे जो हेल्थ पार्टनर हैं, हमारे विंटेज हेल्थ पार्टनर जो काफी दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका आज हमारा तीसरा ये सेशन। इसके पहले हमने 2 सेशन कर रखे हैं, तो आज हमारा ये तीसरा इंटरव्यू सेशन है, जहाँ पे आज हमारे साथ हमारे ऐसे ही एक हेल्थ पार्टनर जो काफी दिनों से हमारे साथ अच्छा जुड़े हुए हैं और लगभग 1 साल से इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में जियो मित्र ई क्लिनिक को काफी दिनों से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आप लोगों का परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ अभी हैं एचपी हेल्थ पार्टनर डॉक्टर सुरेश पटेल जी, जो कि जोधपुर राजस्थान से हैं और ये हमारे साथ लगभग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने काफी अच्छी संख्या में अपने क्षेत्र में मरीजों को एक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई है और बहुत ही सामाजिक आदमी है और काफी अच्छे तरीके से इनकी जो एक सोच है, ये हमेशा एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो चीजें मुझे मिलती है और जो चीजें मैं समाज के लिए कर सकता हूँ वो बिल्कुल ये करते हैं। और हेल्थ के क्षेत्र में इनका पिछला काफी पुराना योगदान है। जियो को इन्होंने लिया, उसको जियो मित्र ई क्लिनिक को अपने क्षेत्र में उसको चला रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे जो हेल्थ पार्टनर हैं डॉक्टर सुरेश पटेल जी, हम उनसे उनका परिचय जानेंगे और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप एक बार आएं और अपना परिचय दें और ताकि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक आज जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो वेबिनार है, ये जो इंटरव्यू है फेसबुक पे लाइव है, तो आज बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अपना परिचय उन लोगों को दें। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हेल्थ पार्टनर्स है या अन्य सभी दर्शक हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश पटेल जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बी फार्मेसी, कम्युनिटी हेल्थ के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है और एमडी इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर की हुई है। ये है मेरा छोटा सा परिचय। जी सर। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब काफी दिनों से और एक्सपीरियंस्ड हैं, इनकी क्वालिफिकेशन सारी चीजें डॉक्टर साहब ने बताई और मैं भी आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ पिछले साल 22 मार्च 2021 को जुड़े थे। तो आज अगर आप देखेंगे तो 1 साल होने को है, 1 साल होने को है और अभी तक डॉक्टर साहब ने 1000 से ज्यादा मरीज जो कि मतलब महीने का अगर हम देखें तो 85 लगभग 20 की एवरेज होती है। डॉक्टर साहब हर महीने हमारे जियो पैनल पर जियो के माध्यम से मरीजों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। तो ये काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है टेलीमेडिसिन कंप्लीटली न्यू है। तो मैं अगला सवाल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपको जियो के बारे में कैसे पता चला, जियो क्या करता है, ये चीजें जानकर आपके अंदर, आपके दिलो दिमाग में क्या एक पहली राय क्या बनी? देखो, जियो के बारे में वैसे देखा जाए तो सबसे शुरुआत में तो हमें पता नहीं था कि जियो भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे ही हम फेसबुक चलाते हैं तो उस फेसबुक में एक ऐड आया हुआ देखा था मैंने जियो के बारे में। तो मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया तो आया था कि इसके बारे में कुछ और जानूं कि क्या है क्या ये। बिल्कुल। बट इतना गौर नहीं किया। क्या होगा, चलो कोई नहीं, इस पे क्या पता कोई फ्रॉड भी आता है, कुछ कह नहीं सकते। तो महीने भर बाद में ही उनके पता नहीं क्या अचानक एक दिन ऐसा अपने जिंदगी में ऐसा दिन आया, बहुत ही वो अच्छा दिन था वो माने तो। मार्केटिंग जियो का ही एक मार्केटिंग बंदा मेरे पास आते हैं और उसके बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं कि जियो मित्र ई क्लिनिक क्या है और क्या नहीं है, आपके क्षेत्र में लोगे तो क्या फैसिलिटी है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, वो सब बता दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वैसे देखा जाए तो। बट चलो, उन्होंने तो बता दिया और मैंने भी जान लिया, बट मेरे को भी इसके बारे में वापस क्या सही है या गलत, वो बाद में महीने का 3 दिन बाद में देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बात मेरे को बहुत अच्छा लगा। सही बात है, आप सही बोल रहे हो। मतलब अगर शुरुआत में अगर हम देखें तो पहला सेशन आप 1 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। आज हमारे देखा जाए तो हमारे 1200 से ज्यादा क्लिनिक हो चुके हैं पूरे इंडिया में, जहां पर हम 18-19 राज्यों में हम फैल चुके हैं, चाहे वो साउथ हो जाए, चाहे ईस्ट हो जाए, चाहे नॉर्थ हो जाए, चाहे वेस्ट हो जाए, आप हर जगह फैल चुके हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने क्लिनिक लिया था उस समय हमारे लगभग 200, 250, 300 क्लिनिक हुआ करते थे और उस समय डॉक्टर साहब को मैं बिल्कुल मानता हूँ, डॉक्टर साहब के दिमाग में आया होगा कि क्या है ये, फ्रॉड तो नहीं है, ऐसे ऑनलाइन लेने वाले तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं। पर आज डॉक्टर साहब को जो चीजें हमारे साथ जुड़ने के बाद डॉक्टर साहब को जितनी चीजें पता चली और जिस तरीके से काम कर रहे हैं,
तो काफी सराहनीय है और हम भी डॉक्टर साहब का इसके लिए काफी धन्यवाद देंगे कि काफी अच्छा इन्होंने काम किया है और काफी अच्छी तरीके से जियो को आगे बढ़ाया अपने क्षेत्र में। तो सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे आपको जब पता लगा सारी चीजें, तो आपने क्या मेंबरशिप तुरंत ले ली जियो की या कुछ थोड़ा वेट किया जब आपको हमारी टीम आई थी आपसे मिलने के लिए? तो जियो के बारे में जैसे ही मेरे को पता लगा तो मैंने उनको 3 दिन का टाइम मांगा था। मैंने कहा 3 दिन का मेरे को टाइम दीजिए ताकि मैं इसके बारे में कुछ और जान सकूं। तो मेरे 2 फ्रेंड ही है, वैसे देखा जाए तो फ्रेंड है और एक तो ड्रग इंस्पेक्टर है। मैंने 2 जनों से ही कंफर्म करना था, एक तो डी ड्रग इंस्पेक्टर और ब्लॉक सीएमएचओ, जो भी बीसीएमओ है या सीएमएचओ है, उनसे कंफर्म करना था कि ये सुविधा सही है या गलत है, ये प्लेटफॉर्म सही है या गलत है। बाकी तो लोग तो अब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है 2 से ही जुड़ा हुआ है जी। तो मैंने ड्रग इंस्पेक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, इसके लिए सिर्फ स्पेस थोड़ा सा अलग रहना चाहिए, उसने ये बोला, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और ब्लॉक सीएमएचओ से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, गवर्नमेंट खुद कर रही है ये ऑनलाइन सुविधा, बट गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि है तो है ऑनलाइन सुविधा है गवर्नमेंट में भी, परंतु अगर आप आज डालोगे तो क्या पता कल नंबर आए या परसों आए, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल इसमें तुरंत विदिन 5 मिनट के अंदर इसका कॉल बैक आ ही जाता है। अगर टेक्निकल इश्यू हो तो अपनी जियो हेल्थ मैनेजमेंट की जो टीम होती है या टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है उनका भी कॉल आ जाता है कि ये डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है, तो उनसे कंसल्ट कर दीजिए। तो मतलब ये 2 से ही मैंने कंफर्म किया, दोनों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, तो मैंने 3 दिन बाद में ज्वाइन कर दिया। चलिए मतलब सर मेरा अगला सवाल ये है आपसे, तो शुरुआती आपका जियो का सफर कैसा रहा था? जैसे पहला मरीज जो आपने देखा, पहली मरीज को आने में उसका कंसल्टेशन दिखाने में क्या परेशानी हुई थी? शुरुआती सफर की बात की जाए तो जियो अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी सुविधाएं जियो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, कोई दिक्कत ही नहीं, नो इश्यू किसी प्रकार का। इसमें शुरुआत में एक ही प्रॉब्लम आती है अपने पास, पेशेंट को जब दिखाते हैं शुरुआत में जो फर्स्ट वो है कि पेशेंट है वो हेल्थ वर्कर पे भरोसा करता है, न कि जियो प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि पेशेंट रात दिन अपने पास से ही दवा लेके जाता है, जो भी अपन से ही कंसल्ट करता है, वो डॉक्टर ऑनलाइन क्या होता है क्या नहीं होता है उनके बारे में उनको इतना पता नहीं रहता है। तो भी क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है, पेशेंट हेल्थ वर्कर के ऊपर भरोसा करता है और हेल्थ वर्कर जो हम हैं वो जियो प्लेटफॉर्म पे भरोसा करते हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी काम हो पाएगा। तो इस हिसाब से हमने पेशेंट को टैकल किया और बताना स्टार्ट कर दिया। पहला मरीज कैसे पहले मरीज को क्या आपने बताया, क्या समझाया, कैसे वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए राजी हुआ? वो तो हमेशा पहला पेशेंट को मैंने सिर्फ यही बताया कि अपने पास एक नई सुविधा आई है जिसपे डॉक्टर्स ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू पेशेंट से कंसल्ट करेंगे, पूरी हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट की, तो वो आपके लिए पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। पेशेंट को मैंने ये बताया ताकि आप 5 दिन के अंदर कभी भी आप वापस चेकअप करवा सकते हो, टाइमिंग की भी कोई लिमिट नहीं, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आके चेक भी करवा सकते हो। वो पर्चा 5 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाओगे तो आपका टाइम, खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन सब वो लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट तो हुआ, बट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू के सबसे बढ़िया है। तो फिर नजदीक में है तो अच्छी बात है, हम कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वापस चेकअप करवा सकते हैं। क्या उस पहले मरीज को फायदा हुआ था? 100%। उसके बाद पहला मरीज तो सबको याद रहता है कि भैया मेरा पहला ग्राहक ये इंसान था, इसको ये बीमारी थी। आज भी अब पहले मरीज से हमेशा आप टच में रहते हैं। मेरे बिजनेस का कोई भी हम काम शुरू करते हैं, पहला जो मेरा ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, पेशेंट होता है, उससे हमेशा हम टच में रहते हैं। तो क्या आज भी आपसे वो टच में है? हाँ, टच में है सर। जितने भी ऑनलाइन मैंने अभी तक बताए सारे टच में हैं, और वो ही ज्यादा, मैं तो इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ कैंप, वो ही मेरा कैंप कर रहे हैं, वो समझ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपकी जो प्रमोशन है, मार्केटिंग है, आपके पेशेंट ही कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो लोगों को जैसे जागरूक बनाने के लिए आपने और क्या कदम उठाए?
देखो, जागरूक बनाने के लिए मैंने उनको बेनिफिट, फायदे बताए कि क्या क्या इसमें मेरिट है, क्या डीमेरिट है। डीमेरिट तो कुछ है ही नहीं इसमें, देखा जाए तो बिल्कुल सब मेरिट ही मेरिट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा नहीं लगता। सबसे फायदा ये होता है कि आपको इधर से उधर जाने की कोई नौबत नहीं आती। आप पास में ही जियो मित्र ई क्लिनिक पे जाके कंसल्ट कर सकते हो। एक जो भी डॉक्टर है, जीपी डॉक्टर है, उनकी पर्ची 5 दिनों तक वैलिड रहती है, वो भी फायदा है। बाकी अमूमन रहती है वैसे 5 दिनों तक, बट आने जाने का टाइम है वो नहीं रहता सबके पास। सही बात है, सही बात है। जो डॉक्टर का जो टाइम है सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक रहता है, वो कभी भी आप कंसल्ट कर सकते हो। जिस डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना उससे आप कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, दूर बैठा जो पेशेंट है, जैसे मैं जोधपुर में हूँ, पेशेंट हैदराबाद में है, तो उसको भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपन यहाँ चेकअप करवा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया। व्हाट्सएप कॉलिंग भी आप सपोर्ट कराती है जियो? हाँ, जियो करवाती है, बहुत ही अच्छा है। अपने अपने क्लिनिक में बैठे बैठे, घर पे बैठे कोई पेशेंट दूर है और व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब से कनेक्ट करवाया है आपने? हाँ, मैंने बहुत कराया। मेरे खुद के ही अंकल है हैदराबाद में, उनको कंसल्ट कराया। मेरे पिताजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने गांव में 80 किलोमीटर दूर यहाँ से बैठे ही मैंने उनको कंसल्ट करवा के ठीक करवा दिया। ठीक करवा दिया, मतलब पिताजी भी संतुष्ट हुए? हाँ, बकायदा, जरूर। और हमारे जो रिलेटिव सारे थे, उन्होंने भी अब मेरे से कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि आप भी चेकअप करवा दो ऑनलाइन सीधा। अरे चलिए, तब मतलब ये है ना, सुविधा मिल गई ना, घर बैठे बैठे आपका इलाज हो रहा है, डॉक्टर देख ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। तो ये होता है कि पेशेंट की एक्चुअल स्थिति क्या है वो अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले पूरी हिस्ट्री अपन को लेनी पड़ेगी, तभी अपन डॉक्टर से कंसल्ट सही करके ही वो उस कंसल्टेंट से दवा सही लिख पाएंगे डॉक्टर साहब। बाकी तो सर कंपनी आपको जियो के ऐप में तो सारा वाइटल्स डालना, रिपोर्ट डालने सुविधा तो है डॉक्टर साहब से। और हमें भी पता है कि एक डॉक्टर के आंख नाक कान हमारे हेल्थ पार्टनर ही होते हैं जो उनको बताते हैं सब। तो बिल्कुल ही, अब जितना ज्यादा अच्छे से आप बता पाते हैं उतने अच्छे से डॉक्टर इलाज मिलता है, और इलाज मिलता है, पेशेंट खुश होता है, तो अपने आप वहां पर आपकी क्या होती है, आपका नाम आगे बढ़ता है। ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी होगी कि कभी भी हम कोई भी कंसल्टेशन करवाएं, अगर किसी भी मरीज का परामर्श कराएं, तो हम सारी डिटेल्स, चाहे वो उसकी वाइटल्स हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, जितनी डिटेल्स होती है, चाहे कोई रिपोर्ट अगर पहले से है या कोई और भी जानकारी, कोई परेशानी, तो बिल्कुल हम डॉक्टर को बताएं या ऐप में डालें, जिससे कि मरीज को आगे आने वाले समय में फायदा मिले इलाज के बाद, और वह हमेशा से आपके पास आए और आगे भी लोगों को बताए। तो मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा सर कि शुरुआती दौर में, उस समय और अभी के समय में क्या आपको अंतर दिखता है? शुरुआती में देखो, शुरुआत में डिफिकल्टी ये रहती थी, पेशेंट डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि ऑनलाइन बता दो पेशेंट, मेरे को ऑनलाइन चेक करवाना है। तो पहले डिफिकल्टी तो आती थी, पहले मेरी टीम वगैरह वो बताते थे जो भी है। अब सीधा आने में अब भी ये हो गया कि डायरेक्ट आके ही पेशेंट ये बोलने लगा कि मेरे को ऑनलाइन ही चेकअप करवाना है डायरेक्ट ये। तो उससे मेरी ओपीडी भी बढ़ने लगी। मतलब पहले आपको बुलाना पड़ता था, अब लोग आपके पास आते हैं कि मेरे को ऑनलाइन चेकअप करवाना है, और उसी डॉक्टर से कंसल्ट करवाना। वो नहीं हो तो आपके हिसाब से जो भी अच्छा डॉक्टर हो उससे कंसल्ट कराओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका जो अभी तक का लगभग 1 साल का सफर है, इसमें तो उतार चढ़ाव आते हैं, वो होता है। आपसे कैसा सफर रहा? चाहे मैं आपसे कुछ थोड़ा सा और इसको क्लियरली पूछूं, तो कंपनी का सपोर्ट या कस्टमर केयर का सपोर्ट या हेल्पलाइन का सपोर्ट या जियो के ऐप का सपोर्ट, टेक्निकल टीम का सपोर्ट, डॉक्टर्स का सपोर्ट, ये सारी चीजों को अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक प्रॉपर आपका अभी से लेके उस समय से लेके अभी तक का एक सफर है। उस समय कंपनी कहाँ थी, आज कहाँ पे हम क्या कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। उस समय क्या है कि 10 से 15 मिनट भी लग जाता शुरुआती दौर में डॉक्टर का कंसल्टेशन में, वीडियो कॉलिंग आने में। अब विद इन 5 मिनट के अंदर ही ऐसा काम हो रहा है कि डॉक्टर का कॉल तुरंत ही आ रहा है। लगभग जहां तक हो सके 5 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर का कॉल आ ही जाता है। इससे पेशेंट को ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं होता है तो अपनी टेक्निकल टीम होती है, उसका डायरेक्ट कॉल आ जाता है कि ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, उनके पास काफी लिस्ट लंबी है। बट अब तो यही शो होने लग गया है अपने ऐप के अंदर ही, इन डॉक्टर के पास इतनी ओपीडी है, इन डॉक्टर के पास इतनी ओपीडी है। ये भी बहुत अच्छी सुविधा हो गई अपने, और कम पैसों में अपने यहाँ पे इलाज हो रहा है।
सबसे बेटर। मतलब ये चीजें आप बता रहे हो ना, अभी जो नया फीचर आया है ऐप में, जो टाइमिंग और डॉक्टर के पास कितने पेशेंट लाइन में है, वो चीजें दिख रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो फीचर बहुत अच्छी चीज है सर, इससे मरीजों को समय बचता है। नहीं, सही बोल रहे हो आप। तो आप मुझे ये बताओ सर, ऐसा कोई आपको कोई केस याद हो जो कि जिसने कहीं भी इलाज कराया हो, पहले से उसका इलाज चल रहा हो, बहुत जगह उसने दिखाया हो, उसको आराम ना मिला हो, लेकिन वो आपके पास आया, आपने उसका परामर्श करवाया ऑनलाइन और उसको आराम मिलना शुरू हुआ, ऐसा कोई केस? ऐसे वैसे तो 3-4 केस है मेरे पास। एक तो हाल ही में मैंने जब शुरू में ही लिया था, वैसे देखा जाए पिछले साल मार्च 2021 में, तो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, वो भी नए किराएदार ही आए थे, तो उनको ये नहीं पता था कि अपने यहाँ पे ये सुविधा है जी। और उस समय सारी बसें वगैरह सब बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बंद था, लॉकडाउन था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पिताजी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और यहाँ पूरे जोधपुर के अंदर सारे डॉक्टर को चेकअप करवा दिया, कहीं फर्क नहीं पड़ा। इनका इलाज एक जगह हुआ अहमदाबाद में, जो दवाएं ली थी तब तक आराम था, दवाएं खत्म हो गई, अब क्या करें, अब क्वेश्चन मार्क लगे, अब क्या करें। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास अभी नई सुविधा आई जियो मित्र ई क्लिनिक, इसमें अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी करते हो तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। इसमें भी बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, वो एम्स के हैं, दिल्ली एम्स के हैं, मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर हैं सारे, और जिनको एक्सपीरियंस कम से कम 10, 15, 20 साल एक्सपीरियंस है। अगर उनको चेकअप कराओगे तो हो सकता है आपको फायदा मिल जाए। बिल्कुल, बताने में क्या जाता है, सही बात है। उन्होंने भी कहा यार ठीक है। मैंने कहा अगर आप वहां अहमदाबाद जाओगे ना तो आप कार में जा सकते हो ना बस लेके जा सकते हो, क्योंकि पूरा लॉकडाउन है और तबीयत आपकी खराब है, आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बताते हैं। तो 550 रुपए फीस लगी, डॉक्टर मुकेश जी सर को बताया था ऑनलाइन। तीसरे दिन के अंदर ही उनको आराम ऐसा लगा कि सच में वो आज दिन तक अपन से जुड़े हुए हैं, और 3-4 जनों को और लेकर आए वो साथ। वाह। तो उनका अहमदाबाद आने जाने का जो खर्चा था 5-10 हजार रुपए वो बच गए, प्लस अब जब जरूरत होती है तब डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। सही बात है, सही बोल रहे हो सर आप। उनको दो चीजें हो गई ना, उनको एक तो जाने का समय और पैसा बच गया, और साथ ही साथ उनको अपने क्षेत्र में नया एक ऐसा सुविधा मिल गया जिनसे उनको दूर जाना ही नहीं पड़े। और साथ ही साथ आपका तजुर्बा तो अलग है ही, ताकि आप भी पुराने इस क्षेत्र में हैं, आपका तजुर्बा भी वहां पे उनको काफी मददगार है उनके लिए। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ऐसे जो आप बता रहे हो, ये सारी चीजें ही सुन के हमें लगता है कि नहीं, हम जो चीजें कर रहे हैं ना, या आपको भी ऐसा फील आता होगा कि आप जो चीजें कर रहे हैं ये सच में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अंदरूनी एक आवाज आती है कि अपन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अगर फायदा होता है तो क्यों नहीं, अपनी आत्मा भी बोलती बहुत अच्छा काम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो कि अंतिम सवाल ये रहेगा कि हमारे और भी जो हेल्थ पार्टनर या और भी जो हमारे आपके जैसे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं जियो के साथ, तो और बहुत लोग हैं जो अभी तक हैं लाइन, जो बात कर रहे हैं, जो अभी बहुत चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं सभी हेल्थ पार्टनर को यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप भी जियो प्लेटफॉर्म से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें, क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है। डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, कम से कम 90-100 डॉक्टर अवेलेबल होंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे, और जिनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, और गवर्नमेंट डॉक्टर हैं या जो भी डॉक्टर है दूसरे भी, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको ही अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ रखा है, बाकी हर किसी डॉक्टर को अवेलेबल जोड़ नहीं रखा है। ये बहुत अच्छी खासियत है। और जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, मैं भी अपने साइड से बात बताना चाहूंगा, जितने हमारे डॉक्टर हैं सब रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, सबकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी पर्चे पे आती है, जैसा कि सर आपको बता सकते हैं, पर्चे पे सब रजिस्ट्रेशन नंबर आती है। हाँ, पर्चे पे सब रजिस्ट्रेशन नंबर आते हैं। वो बड़ी पर्ची है, यहाँ से प्रिंट आउट, क्योंकि प्रिंटर होता है अपने पास, वो प्रिंट निकाल के हम दे देते हैं मरीज को, तो मरीज भी खुश कि हाँ पेशेंट डॉक्टर ने चेकअप किया है बकायदा, और 3 दिन बाद में कॉल भी आता है पेशेंट के पास कि आपके पास आपकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब प्लेटफॉर्म एक तरह से हमारी कंपनी की तरफ से पेशेंट्स के पास कॉल जाता है उनसे उनका हालचाल लेने के लिए। यस, बाकी ऐसा गवर्नमेंट में बताओ या प्राइवेट में बताओ, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता कि पेशेंट के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई कुछ मतलब नहीं।
इसमें जियो प्लेटफॉर्म पे ये बहुत बढ़िया सुविधा है कि पेशेंट के पास 3 दिन या 4 दिन में या 2 दिन में जब भी कॉल जाता है तो पेशेंट खुद बहुत अच्छा फील करता है कि यार मेरे पास फोन आया, डॉक्टर साहब का फोन आया। और सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि हमारे जो मरीज होते हैं ना वो छोटी जगहों से होते हैं। छोटी जगहों के लोगों को आप इस तरीके से थोड़ा जब पूछोगे ना 4 बार, आप उनको जो इज्जत देते हो ना, तो सामने वाला जो होता है ना उसको उसी में उसकी खुशी है। तो आधी बीमारी तो वहीं से ठीक हो जाती है। हाँ, आधी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब भी अगर उनसे प्यार से बातें कर ले, उनको 2 शब्द बोल दे, आधी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये चीजें तो है, हम भारतीयों में ये चीजें तो बहुत अच्छी है, खासकर छोटे जगह गाँव में तो और अच्छा है कि लोग दिल से जुड़े रहते हैं। तो ये भावना हमें भी लगता है कि चलो हम यहाँ पर बहुत सही जगह पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफी अच्छा आपने चीजें हमें बताई। आपने अपना पूरा अभी तक का शुरू से लेके अभी तक आज के समय में जो भी चीजें आपने की जियो के साथ, आपका कैसा सफर, सब चीजें आपको बताई। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हमारा जो ये जियो के साथ हमारी जो एक संबंध है ये आगे ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाए, दिन दुगनी रात चौगुनी हम आगे तरक्की करते चले जाएं, आप भी तरक्की करें और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें। तो आपका कीमती समय और देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस इंटरव्यू को अब यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, और हमारे जो भी दर्शक इससे जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल के आपने हमें सुना और आपने सर का ये इंटरव्यू आपने अटेंड किया। सर आपके कोई शब्द हैं, आप बोलना चाहेंगे कुछ? मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि सब जो भी अपने हेल्थ पार्टनर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओपीडी दिखाएं जियो प्लेटफॉर्म पे, और जियो प्लेटफॉर्म का फायदा भी लें, क्योंकि इसमें सारे ऑफर भी आते रहते हैं। कभी जी पेशेंट के लिए भी फायदा रहता है कि यार 50 रुपए में आज डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम इस वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अद्रिजा आप